behind all our actions, in fact our existence itself is flawed. मैं क्यों हूं उसका ही आधार गलत है। मैं क्यों हूं? मैं खुश होने के लिए हूं, मैं भोगने के लिए हूं। और अभी भी मेरी बात बहुत लोग सुन रहे होंगे, उनको यही लग रहा होगा तो इसमें गलत क्या है? खुश होने में कुछ गलत है क्या? हाँ, खुश होने में ये गलत है कि खुशी अंधी होती है। तुम उसे बहुत ज्यादा नियम कायदे मर्यादा नहीं पढ़ा सकते। 12 साल बीत रहे होंगे लगभग निर्भया कांड को। तब से अभी तक में कितना वास्तविक परिवर्तन आ पाया है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में? क्या हो पाया है? हाँ, एक चीज जरूर हुई है, क्योंकि महिलाएं अब ज्यादा मुखर हो गई हैं अपने अधिकारों को लेकर के, तो महिलाओं का विरोध जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद से ये हुआ है। निर्भया कांड के बाद से महिलाओं को कानूनी संरक्षण बढ़ाया गया और महिलाओं में खुद भी थोड़ी एक चेतना आई, एक दृढ़ता आई कि हमें अपने अधिकार, अपनी जीवन की रक्षा करनी है। तो पुरुषों का एक बड़ा वर्ग है जो खड़ा हो गया और कह रहा है नहीं, ये महिलाएं बाहर क्यों निकल रही हैं, इनको वापस घर में ढकेलो। और उसके लिए वो कहते हैं कि देखो, इनको तुम अधिकार देते हो तो ये पूरा घर खराब कर देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं और पुरुषों पर झूठे मुकदमे चलाती हैं। पुरुषों पर झूठे मुकदमे कुछ हुए हैं दायर, निश्चित रूप से, पर उस बात का दुरुपयोग करा जा रहा है जो पुरानी व्यवस्था चली ही आ रही है उसको बचाए रखने के लिए। समझ रहे हो? तो हम कानूनी अधिकार दें महिलाओं को, बहुत जरूरी है। जिन भी संस्थाओं में वो काम कर रही हैं वहां उनके काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, मुझे डर है कि आप उन्हें कानूनी अधिकार दे दीजिए, आर्थिक अधिकार दे दीजिए, उनकी वर्क प्लेस पर एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद भी जिसको आपने भेड़िया बना दिया है ना, वो तो शिकार की ताक में ही रहेगा। और जैसे आप चतुराई से अपना सिस्टम मजबूत करते जाओगे महिलाओं की रक्षा के लिए, वैसे वैसे भेड़िया भी अपनी चतुराई से सिस्टम को तोड़ने के तरीके निकालता जाएगा। और बीच बीच में इस तरह के विस्फोट होते रहेंगे, जैसा अभी हमको एक दुखद दर्दनाक कांड देखने को मिला है। मन को बिल्कुल कपा देने वाला जो उसके विवरण हैं वो ऐसे हैं कि जैसे जंगली जानवर भी अपने शिकार को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता। मैं जो बोल रहा हूं, बहुत लोगों को वो बात अव्यवहारिक लगेगी, लेकिन बहुत विचार करके, बहुत देख के, पढ़ के, इस समस्या पर बहुत ध्यान दे करके मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हमारी जिंदगी की अंडरलाइंग फिलॉसफी ठीक नहीं की जाती, और वो कैसे ठीक हो पाएगी, उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा तो बदलनी ही पड़ेगी। जो बच्चों पर प्रभाव डालते हैं हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। टीचर्स को टीचिंग और पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखानी पड़ेगी। जब हर तरह से हम छोटे बच्चे को यही सिखा रहे हैं, यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, और जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो उतना सक्सेसफुल है, तो फिर कंजम्पशन की ये हवस फिर उससे कोई भी अपराध कराएगी। भाई, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो जो इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है कि सबसे पहले उनकी वर्क प्लेसेस को सिक्योर करो, उनको ज्यादा राइट्स दो, ये सब करो। ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जो उसका रियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर एंड फ्रॉम अ डिफरेंट सेंटर। एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर का मतलब ये नहीं कि ज्यादा किताबें पढ़ ली।
कोई एक बिल्कुल दूसरी नई बात बतानी पड़ेगी जो आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनुपस्थित है। वो दूसरी नई बात बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं अपने तल पर वो बात अभी बहुत लोगों तक पहुंचनी बाकी है। और देखिए